बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान गिरफ्तार हो गए, पीडीएम का रास्ता साफ हो गया। पीडीएम हुकूमत ने अनाउंस किया कि नई मरदमशुमारी पर हम इंतखाबात में जाएंगे, 9 तारीख को असम्बली तहलील कर देंगे। अब क्या पीडीएम हुकूमत 9 तारीख को गुड बाय टाटा कर जाएगी? देखिए इकरामुल मुगल साहब, स्क्रिप्ट में ना थोड़ी सी तब्दीली है। एक जी। हैरान कुन और बड़ा फैसला तकरीबन हो गया। अभी इसकी अनाउंसमेंट बाकी है, लिहाजा आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ का जब तक ऐलान ना हो उस वक्त तक उसको आप 100% हतमी नहीं समझ सकते। सही। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, गुफ्तो शुनीद हो रही है, सही। मनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। बेसिकली एक बंदर बांट चल रही है, एक बदजायका लेकिन दिलचस्प किस्म की खिचड़ी पक रही है। हम्म। तो उसकी तफसील रखेंगे और दो चीज़ें प्राइमरीली हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। एक जो जाहिर है कि हमने थंबनेल में भी लिखा कि पीडीएम हुकूमत कहीं नहीं जा रही। सही। अब वो तो ऐलान कर चुके हैं कि हमने 9 अगस्त को जाना है, तो इसका मतलब है कि 9 अगस्त को तो ख़त्म हो जाएगी। देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस। हम्म। शहबाज शरीफ की हुकूमत जा रही है, अच्छा। लेकिन पीडीएम हुकूमत नहीं जा रही। सही। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। कुछ लोग जो प्रीवी हैं उन डिटेल से, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा, हम्म। कि इस वक्त क्या अंदरूनी खाना मुलाकातें और बातचीत चल रही है पीडीएम की क़यादत की आपस में, वो जो चीज़ें बता रहे हैं वो परेशान कौन है। देखिए, एक परफेक्ट किस्म का आईनी बहरान पैदा हो गया। दूसरी चीज़ हम ज़ाहिर है इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है ना, एक लंबे केयर टेकर सेटअप का, वो भी ऐसा केयर टेकर सेटअप जिसके पास इख्तियारात तकरीबन वो होंगे जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत के पास होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ तो जाएगा, उसको उतारेगा कौन? हम्म। वो कैसे जाएगा जब वो सब कुछ ही करने की सलाहियत रखता है। और उसमें फैसल वावडा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, वो भी इससे कनेक्ट होती है अच्छा। वो बात पे। तो क्या मसाइल आ सकते हैं इस पर, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनका उनके लिए क्या है इस सारे मामले में, ये सारे सही। मामला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वज़राए आज़म के नाम चल रहे हैं जी। कि फलां बंदा होगा, फलां बंदा होगा, बड़े नाम आ गए। फवाद हसन फवाद का नाम आया, शाहिद खाकान अब्बासी का नाम आया, हफीज़ शेख साहब का नाम आया, हफीज़ पाशा का नाम आया, गौहर अल्ताफ़ का नाम आया, इशरतुल इबाद का नाम है। इशरतुल इबाद का, कामरान टेसोरी का नाम, बहुत सारे नाम, जी जी। मल्टीपल, मतलब सहाफ़ी भी दरमियान में अपना हम्म। नाम पॉपअप करते रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पीडीएम है ना, ये वज़ीर आज़म नहीं लगा रही। अच्छा। वज़ीर आज़म तो किसी और ने फैसला करना है ना। हम्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड काम की तैयारी हो रही है। अच्छा। ये तो शहबाज सरकार खुदाफिज कर रही है ना, 16 महीने के बाद जो सरकार बनाई जा रही है वो भी पीडीएम की सरकार है। देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 पाकिस्तान का आइन कानून, जमहूरियत की जो स्पिरिट है, जो जमहूरी अकदार है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उसके मुताबिक जो केयर टेकर सेटअप है ना, उसका अगरचे एक इम्प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ, लेकिन निगरान सेटअप का काम ये होता है कि वो आए और वन पॉइंट उसके पास एजेंडा होता है। उसने ये काम करना होता है कि स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, एक बेहतरीन इलेक्शन किस्म का कराए और इलेक्शन हो और वो हुकूमत हवाले करे उधर जे। घर चली जाए। हम्म। इस वक्त बाकायदा डिस्कशन में है पीडीएम की किसको क्या मिलेगा निगरान हुकूमत में। अच्छा। बंदर बांट। अभी पेड़ नहीं भरा। और तकरीबन फॉर्मूला वो अप्लाई करने की बात हो रही है जो कि इस वक्त 87 रुकनी काबीना है। शहबाज शरीफ साहब ने जो सरकार बनाई ना, वो बड़ी अनोखी सरकार है दुनिया में। सबसे बड़ी कैबिनेट, जी। 87 अरकान पर मुश्तमिल। वर्ल्ड दुनिया रिकॉर्ड। दुनिया में उठा लें, इस वक्त कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी काबीना में, कैबिनेट में इतने मिनिस्टर्स मौजूद हों 87 मिनिस्टर्स हों जिनमें 24 के पास पोर्टफोलियो भी ना और हो। मुल्क वो हम्म। जिसके खजाना जो है वो खाली हो। वो कहाँ पर था जी। और खाली। कहाँ पर है। जी। ठीक है ना। आईएमएफ से थोड़े से पैसे मिल गए, चल गए। यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं जनाब। अभी तक जो लोग हमें बता रहे हैं, ऐसे जो हमारे बड़े दोस्त समझे जाने वाले पॉलिटिक्स करीबी, जो जी, यू कैन जिनके शेयर, साथ होता है जो साथ। शेयर करते जी। हैं आप कि क्या चल रहा है डिटेल्स इस वक्त अंदरूनी खाना। तो कैबिनेट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बनने वाली है। अच्छा। और वो कैबिनेट जब आ जाएगी तो फिर उस कैबिनेट को उतारेगा कौन, सवाल ये है ना। देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देता हूँ और उससे इस सारी बात को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। दो लास्ट केयर टेकर सेटअप्स जो हैं
मीर हज़ार खान खोसो, जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 2013 में जिनका जो निगरान वज़ीर आज़म बने थे, उनकी कुल मिला के 14 रुकनी काबीना थी। सही। उसके बाद 2018 में नासिरुल मुल्क साहब, साबिक चीफ जस्टिस, वो बने निगरान वज़ीर आज़म, उनकी कुल काबीना थी 8 रुकनी। सही। और पोर्टफोलियोज क्या थे, मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। तो यहाँ पर जो ये करने जा रहे हैं ना, इससे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। नासिरुल मुल्क साहब की जो कैबिनेट है उसमें अब्दुल्ला हुसैन हारून थे, उनके पास आप अंदाजा लगाएं कि कितने मिनिस्ट्रीज थी और कितने पोर्टफोलियोज थे। उनके पास 7 मिनिस्ट्रीज थी। फॉरेन अफेयर्स उनके पास था, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन उनके पास था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन उनके पास थी, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स उनके पास थी, एविएशन डिवीजन उनके पास था। दूसरे मोहम्मद आजम खान थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, कैड की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, इंसदाद मनशियात की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, हाउसिंग एंड वर्क्स भी उनके पास थी, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मैं नाम बता देता हूँ, बाकी पोर्टफोलियो पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत तवील हो जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर थे, सैयद अली जफर थे, मोहम्मद यूसुफ शेख थे, रेहान खुर्शीद थे, उसके अलावा मियाँ मिसबाउर रहमान थे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। ये 8 कुल मिला के वुज़रा थे नासिरुल मुल्क साहब के। यानी जब आपने इलेक्शन करवाने के लिए आप आए तो आपको ये 8 बंदे चाहिए होते हैं, 10 बंदे चाहिए होते हैं, 14 बंदे चाहिए होते हैं, आपको बड़ा लव लश्कर नहीं चाहिए होता काबीना का, ठीक है ना। हजार खान खोसो साहब को देख लें, मीर हजार खान साहब जो हैं, उनके कुल मिला के 14 उनके वुज़रा थे और 1 उनके एडवाइज़र थे, और एडवाइज़र अपॉइंट भी तकरीबन 12-15 दिन लेट हुए थे। सही। तो कुल मिला के 15 लोगों के साथ उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था। अब जो काबीना बनने जा रही है ना, उस पर हमारे जो लोग हैं, वो जो हमें पॉलिटिशियंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त पीडीएम में खींचातानी चल रही है, बंदर बांट होगी, फेसेस जाहिर है कि चेंज हो जाएंगे, चेहरा तब्दील हो जाएगा, हुकूमत पीडीएम की कायम रहेगी। सही। वजीर आजम जो भी हो, नीचे काबीना का फैसला पीडीएम वाले खुल के करेंगे। सही। और जो हिस्सा बकदरे जुस्सा जिस तरीके से पहले तकसीम हुआ था, उसी फार्मूले के तहत इनको अगली हुकूमत भी दे दी जाएगी। अब इसमें फैसल वावड़ा साहब जो है, उन्होंने आदिल अब्बासी के शो में एक बात की थी कि ये एक्सपायर्ड लीडर्स हैं जी, इनका काम नहीं है, नई यंग जनरेशन जो है उसको सामने आना चाहिए। कब तक ये लाशें उठाएंगे? इनका जमहूरी लाशें कब तक उठाएंगे? है तो उन्होंने कहा था कि जनाब नए चेहरे सामने आने चाहिए, फॉर एग्जांपल फलां नहीं बन सकता इन्हीं जमातों से। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक ये है कि जनाब, एक तो जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना जी, और क्योंकि आपको पता है कि केयरटेकर सेटअप लंबा चलना है, तो आपने जिसको नवाजना है नवाज दें। ये आइन के मदद तो हुकूमत के कर जाएगा, जो आइन की रूह है, जो स्पिरिट है, उसके खिलाफ है ये बात। अब जो आइनी बहरान पैदा होने जा रहा है उससे देखें, एक तो पहली बात तो ये इन इटसेल्फ वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की भी, लॉ की भी। क्या आपने जनाब एक तो इख्तियारात दे दिए वही मुंतखब जमहूरी हुकूमत वाले, फिर आप उसको मार्च पार्टी एफिलिएशन वाले लोग दे रहे हैं। मार्च में इलेक्शन कंफर्म नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म होना और ये सारा वोट टेकिंग, ये लंबा प्रोसेस है। जो राजा रियाज ने बात की थी ना कि 2 साल भी चल सकता है, जी जी जी, और 10 साल भी चले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कौन सा फर्क पड़ता, मामला वहां पे भी जा सकता है। अब जो बहरान पैदा होगा, नंबर 1 सबसे पहले तो आप देख लें कि आपके यहाँ सदर जो है उनकी मुद्दत खत्म हो रही है अगले महीने, सितंबर में वो भी चले जाएंगे। अगले महीने उनकी मुद्दत 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी, तो नए सदर का इंतखाब मुमकिन ही नहीं है। हाँ, कौमी असम्बली के मेंबरान इलेक्टोरल कॉलेज जो लोग वोटिंग करते हैं, सूबे करते हैं, ये पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है ना, जी जी जी, जो इलेक्टोरल कॉलेज अवेलेबल नहीं होगा उसमें आपके पास हुकूमतें मौजूद, ये तो हो गया आइन के तहत, तो सदर आप मुंतखब नहीं कर सकते। उसके बाद जो मार्च में अगर आप बात कर रहे हैं इलेक्शन की, तो मार्च में तो सेनेट का भी इलेक्शन होना है, बिल्कुल, सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज भी सेम है। सही। सेनेटर्स को किन्होंने मुंतखब करना है? सूबों ने मुंतखब करना है, वफाक ने भी मुंतखब करना है, जो इस्लामाबाद के बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर भी अब काम यही हो जाएगा कि जब असेंबली मौजूद नहीं होगी तो आप सेनेट भी नहीं कर सकते, हाल्ट हो जाएगा। ये वो बुनियाद है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, फिर आईनी तरमीम का मामला है जिसको आजम नज़ीर तारड़ जो है वो अपने तौर पे दूसरा रंग दे रहे हैं, वो वाला काम भी नहीं हो सकता। अब इस सारे मामले में
ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये उस तरफ लेकर जा रही है। अगर आप बड़ी मानाखेज वो देखें ना, जो डेवलपमेंट्स हैं कि जो SIFC बन गई, उसको इख्तियारात दे दिए गए, निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे दिए गए। जब वो सब कुछ कर सकेंगे तो फिर आपने देखा होगा कि फ़ौज की तरफ से, इदारे की तरफ से जो डायरेक्शन आई है कि इकॉनमी, असल मसला इकॉनमी है और हमने उसको ठीक करके दम लेना है। सही। तो फिर ये अगले 2 साल, आप चले 2 साल नहीं, लेट्स जस्ट हमें थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई चांस नजर नहीं आता। और मियाँ साहब के लिए इसमें अब कैच जो क्रिएट हुआ है वो जो सबसे बहादुर लीडर जिनका बताया गया था, और 21 सीढ़ियां उतरने वाले, और 70% तैयारी है हमारी इलेक्शंस की। यही जी गोल बिल्कुल था ना। बिल्कुल, ऐसे जनवरी ही 28 तारीख से हम यही सुन रहे हैं था। कि 70% तैयारी है। हम्म। जौक दर जौक लोग खुंजराब ज्वाइन से करेंगे। खुंजराब से कराची के साहिलों तक जो है वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं मुस्लिम लीग नवाज को। हमारा तो सब कुछ रेडी है पीटीए का टिकट कोई नहीं और लेगा। मियाँ साहब बहुत बहादुर हैं, वापस आ रहे हैं। तो मियाँ साहब के लिए वो क्वेश्चन क्रिएट हो गया, वापस आए यूरोप के अंदर ही। लेकिन दे ऑल ऑफ देम हैव टू बिहेव। अच्छा बच्चे के तौर पे इनको बिहेव करके दिखाना होगा। अब अगर इनको इलेक्शन आगे चाहिए और मजीद कोई क्राइसिस क्रिएट ना हो तो ये सिचुएशन है। अलबत्ता जिन लोगों को ये लगता है कि PDM की हुकूमत जा रही है तो उनके लिए खबर यह है कि PDM की हुकूमत नहीं जा रही। जब काबीना बनेगी, और काबीना जो है वो 8 रुकनी तो कभी भी नहीं होगी, 14 भी नहीं होगी। काबीना का साइज आपको बताएगा कि वो कितने वक्त के लिए आई है, किस किस को कौन कौन से पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं। तकरीबन मामला तय हैं। अब आपको पता है आखिरी वक्त अगर किसी ने पसौड़ी डाल दी, को मामला तब्दील हो गए तो फिर और बात है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।